Hello everyone, welcome to the Code Guard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our OSCENT course. तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने OSCENT का इंट्रोडक्शन देखा था कि OSCENT क्या होता है, और ये हमारा उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। और इसमें जो है हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है OSCENT माइंडसेट, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक OSCENT इन्वेस्टिगेटर को। तो OSCENT माइंडसेट क्या होता है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, और उसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओसेंट माइंडसेट की बात करते हैं। तो ओसेंट माइंडसेट कहा जाता है कि चीज़ों को हाइपोथेटिकली या हाइपोथेसिस में सोचना, ना कि अज्यूम करना। अब दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि असम्पशन और हाइपोथेसिस दोनों में क्या डिफरेंस है। हाइपोथेसिस होती हैं कि मैं और एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ किसी पर्सन की, और मैं कहता हूँ कि ये उसी का अकाउंट होगा। ठीक है, कोई फेक अकाउंट बना के कि गलत चीज़ें, कुछ लॉ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और मैं लेट्स से कि लॉ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मुझे उसकी वो जो फेक आइडेंटिटी है उसको रिवील करवाना है। तो असम्पशन ये होती है, मैं कहूँ कि ये उसी का अकाउंट है, तो ये मेरी असम्पशन है, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मतलब कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो ये असम्पशन होगी। हाइपोथेसिस क्या होगा कि दिस माइट बी हिज अकाउंट, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला अकाउंट जो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ये उसी पर्सन का है, उसी का है। अब हाइपोथेसिस में हम चीज़ों को जो है डायरेक्टली अजम्पशन में नहीं लेकर आते, बिलीव नहीं करते। हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से पैटर्न्स निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से हम 3 रूल ओसेंट के पढ़ लेते हैं, ओसेंट माइंडसेट के पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि एक किसी भी इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करते हैं राइट डिसीजन लेने में, राइट कंक्लूजन पहुंचने में। तो सबसे पहला कि कभी भी आपने एक सिंगल सोर्स पे ट्रस्ट नहीं करना। सिंगल सोर्स से मुराद कि आपको कोई एक डेटा किसी के बारे में मिला और आप कहते हो कि ओके दैट्स ऑल, आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करते हो। अब वो एक डेटा जो है वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, वह नॉइसी हो सकता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हो जा सकते हैं। तो सिंगल एविडेंस हमेशा ओसेंट में इनफ नहीं होता। तो उसका अल्टरनेटिव आपको क्या करना होता है, आपको मल्टीपल जो हैं वो सोर्सेस चाहिए होते हैं, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और तब जाके जब आप उनको आपस में कंबाइन करते हैं और एक फाइनल पैटर्न निकालते हैं, और वो आपका पैटर्न इज अ सिग्नल बन जाता है कि हाँ मैं जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन ठीक है या नहीं है। सेकंड रूल कि आपने हमेशा हाइपोथेसिस में सोचना है कि हाइपोथेसिस में कैसे है कि जब भी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट की जाती है वो किसी गैस के एज ए गैस स्टार्ट होती है कि लेट्स कि किसी ने गैस कर लिया कि ठीक है ये चीज़ ऐसे है या ये चीज़ ऐसे है। गैस कैसे, मैं कहता हूँ कि कोड गार्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो यूज़र नेम है वो इंस्टाग्राम पे भी है, वो टिकटॉक पे भी है। तो मे बी ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, बिलोंग करते हों, एक ही पर्सन के हों। तो ऐसे आपने सोचना है, आपने अज्यूम नहीं करना कि एग्जैक्टली ऐसा होगा, बल्कि आपने जो है वो चीज़ों को गैस करने जाना है और डेटा को जो है वो एनालाइज करते जाना है, और फिर हम कह सकते हैं कि आप हाइपोथेटिकली हाइपोथेसिस में सोच रहे हैं। हमारा थर्ड रूल, कभी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपने क्रॉस चेक लाजमी करना है, दोबारा से उसको वेरीफाई ज़रूर करना है। हर चीज़ को जो है आपने फाइंड करना है कि कहीं उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शंस वगैरह ना हो, कोई फॉल्स पॉजिटिव ना हो, कोई इश्यूज ना हो। जब आप 100% श्योर हैं कि ये हर चीज़ जो है क्रॉस चेक हो चुकी है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शंस फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, तो तभी आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और हम आ जाते हैं ओसेंट लूप, यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है वो चीज़ें हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को जो है इमेजिन करना और गेस करना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारे पास मिनिमल डेटा होता है, हमारे पास अभी कोई चीज़ है नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, हमें कहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है, हमारे पास वो भी बहुत कम डेटा है। तो तब हमने हाइपोथेटिकली चीज़ों को देखना और सोचना होता है। उसके बाद चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो इंस्टाग्राम और गिटहब का पेज है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक
या यूट्यूब, टिकटॉक, तीनों पे कोड गार्ड अकेडमी अगर अवेलेबल होगा तो हम अज्यूम कर सकते हैं, हम हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं कि ये सेम पर्सन का है। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। उसके बाद डेटा की कलेक्शन, आपने रॉ डेटा को कलेक्ट करना है, आप वो टूल के थ्रू कलेक्ट करें, आप मैनुअली करें। अब रॉ डेटा कौन सा हो सकता है? रॉ डेटा आपका ईमेल हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, पोस्ट हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाते हैं। उसके अलावा एनालाइज करना होता है। फिर जब कलेक्शन आपकी कंप्लीट होगी तो आप एनालाइज करते हैं, उसमें से पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और पैटर्न कौन कौन से कि एक बंदा की ओरिजिनल आइडेंटिटी है, एक फेक आइडेंटिटी है, तो दोनों में हो सकता है बायो सेम हो, दोनों का पोस्टिंग टाइम जोन सेम हो। लेट्स से कि एक बंदा कह रहा है कि मैं बिलोंग करता हूँ यूएसए से, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करता है वो उसकी यूएसए के टाइम जोन से मैच नहीं हो रही, वो मैच एशिया के टाइम जोन से हो रही है या साउथ एशिया के टाइम जोन से मैच हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये मे बी देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और लैंग्वेज, आपको पता है कि यूएस और यूके लैंग्वेज थोड़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। एशिया में, हमारे एशिया में, साउथ एशिया में मोस्टली कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो लैंग्वेज बैरियर चेक करना कि क्या ये सेम मैच कर पा रही हैं पैटर्न या नहीं। उसके अलावा पिवट, यानी कि हमें अगर एक क्लू मिला है तो हम उसको चेन करते जाएंगे आगे से आगे, नए क्लू फाइंड करने में, नया डेटा फाइंड करने में। अब वो कैसे होता है? आपको यूज़र नेम मिला, आपने यूज़र नेम से ईमेल फाइंड करने की कोशिश की, ईमेल मिल गई, ईमेल से गिटहब अकाउंट फाइंड करने की कोशिश की, गिटहब मिल गया, और गिटहब से आपने उसका रियल नेम फाइंड करने की कोशिश की। तो ये वन क्लू जो किसी और क्लू तक हमें पहुंचा दे, किसी और एविडेंस तक पहुंचा दे। और फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट दो स्टेप्स पे। सबसे पहले वेरिफिकेशन। अगर आपको एक डेटा मिल गया तो आपको ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको मल्टीपल सोर्सेस से वेरीफाई करवाएं कि ये चीज़ कहीं और पे भी सेम मिल रही है या डिफरेंट मिल रही है। क्योंकि अगर हर एक सोर्स से डिफरेंट डेटा मिल रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जो कि हमने पहले पढ़ा था। क्योंकि हमें फॉल्स पॉजिटिव रिमूव करने की ज़रूरत होती है, हम कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ों को नहीं कर सकते ओसेंट में स्पेशली। और हमारा लास्ट स्टेप रिपीट, जो कि आपको ये ओसेंट लूप के ये जो स्टेप्स आपने पढ़े, ये हमें बार बार रिपीट करने पड़ते हैं टू रीच अ कंक्लूजन। और ये सारे स्टेप्स आपको जो है मल्टीपल टाइम्स अचीव करने पड़ते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो और ये हमारा सेकंड पार्ट ओसेंट कोर्स का। सो फार हम जो है वो थ्योरी तक ही महदूद हैं। उसकी एक रीज़न है कि पहले हम थोड़े से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर कर लें, ताकि हमारा जो माइंडसेट जो है वो एक ओसेंट के जैसा बन जाए, एक ओसेंट इन्वेस्टिगेटर के जैसा। तो फिर हम जो है प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे और होपफुली हम बहुत सारे प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।